सीनियर तज्ज़ियाकार सोहेल बड़ाइच साहब, हम इन्हें पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं। बहुत शुक्रिया बड़ाइच साहब। अब इलेक्शन ज़ाहिर है ज़्यादा दूर नहीं है, अब तो सभी जमातें भरपूर मुहिम भी चला रही हैं। बिलाखिर नून लीग भी मुहिम करती हुई नज़र आ रही है, टेम्पो सॉर्ट ऑफ बन रहा है। सबसे लेट एंट्री मुस्लिम लीग नून ने ही दी है, जलसे तो ठीक ही हैं, लेकिन इतनी ताख़ीर से मुहिम शुरू करने का आपको लगता है उन्हें नुकसान होगा? और आपकी उनके हलकों से डिफरेंट लोगों से बात हुई, क्या डिले था? जी, ताख़ीर तो डेफिनेटली हो गई है, और ज़ाहिर है ये माजी के इलेक्शन से इसलिए भी मुख्तलिफ है कि जो पहले दो पार्टियां मुतारफ दोनों चलाती थी कैंपेन, पीटीआई कैंपेन नहीं चला रही, ना उनकी कोई मरकज़ी लीडरशिप अभी निकली है। नून की लीडरशिप भी मुतज़ब्ज़ब है, कॉर्नर मीटिंग्स उनकी ज़रूर जो है कैंडिडेट्स कर रहे हैं, लेकिन वो जो तवानाई, जोश और वो जो इंतखाबात की गहमा गहमी होती थी वो अभी तक पैदा नहीं हुई, जो कि होनी चाहिए अगर ताकि इलेक्शन जो है इसमें लोगों को अपने इजहार का मौका मिलना होता है, उन्होंने अपनी चॉइस करनी होती है। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए इलेक्शन कमीशन को और जो हुकूमत है और जो बाकी भी अदारे हैं उनको थोड़ी तनाबें जो कसी हुई हैं उनको थोड़ा ढीला छोड़ना चाहिए, ताकि अब तो इलेक्शन की फ़ज़ा है। आज बैरिस्टर गौहर साहब का जो बयान छपा है बड़ा मानी खेज़ है, और तो बड़ाइच साहब को लगता है कि अभी भी वैसा जोशो वलवला नहीं है जैसा रिवायती तौर पर हुआ करता है। अच्छा बड़ाइच साहब, पीपल्स पार्टी के हवाले से भी आपसे पूछना चाहेंगे। बिलावल भुट्टो उन लोगों में शामिल हैं जो कई माह से इलेक्शन मुहिम जो है वो चला रहे हैं। अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि ही वॉज लिटरली द फर्स्ट वन। पंजाब उनका खुसूसी फोकस भी रहा है और सूबे में पीपल्स पार्टी को जिंदा करने की कोशिश बिल्कुल हो रही है। तो पहले तो थोड़ा सा हम तारीखी पस मंज़र जानना चाहते हैं आपसे कि पीपल्स पार्टी पंजाब की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स होती थी नॉट टू लॉन्ग अगो, तो उसका पंजाब में असर कम कब हुआ, कैसे हुआ? देखिए, जो पीपल्स पार्टी की यहाँ पे पंजाब में मेन जो थी वो पार्टी हुआ करती थी, आप देखें 1980 में 1990 में कि मोहतरमा बेनज़ीर का निकल जाना, दूसरा जो था एंटी एस्टेब्लिशमेंट से प्रो एस्टेब्लिशमेंट होना, तीसरा 2013 की जो हुकूमत थी उसकी परफॉर्मेंस और पंजाब में कुछ ना कर सकना, ये तीसरी वजह थी। और मैं जो है एक चौथी वजह ये भी थी कि जो मेन राइवल पार्टी थी नून सी, उनसे जब इनका इत्तेहाद हो गया तो उसके बाद से एक राइवल पार्टी की ज़रूरत थी जो कि पीटीआई ने पूरी कर दी। तो ये वो बड़ी बड़ी वजूहात हैं जिससे तारीख़ी तौर पर पीपल्स पार्टी का सेंट्रल और नॉर्थ पंजाब में जो है वो वजूद बहुत कम हो गया, और अब कोई खाल सीट जो है कोई उम्मीदवार अपने ज़ोर से जीत जाए, वगरना वोट से जीतना मुश्किल है। हाँ, साउथ पंजाब के अंदर अब भी बेल्ट्स हैं, लेकिन उसमें भी पर्सनैलिटीज़ की वजह से हैं। अगर वो पर्सनैलिटीज़ निकल जाएं, मखदूम अहमद महमूद निकल जाए या मुजफ्फरगढ़ से खर निकल जाएं, तो वहाँ पीपल्स पार्टी का फिर वोट इतना नहीं है कि वो जीत सके। जी बड़ाई साहब, 2008 की एक्चुअली जो हुकूमत थी, जो पहले कोalition बनाई थी 13 में, तो फिर मुस्लिम लीग नून ही आई थी हुकूमत में, और फिर 18 में इमरान खान। अब बड़ाइच साहब, अब बिलावल ने पंजाब में जो जलसे किए, काफ़ी लोग भी नज़र आए, फिर पीटीआई और दीगर सियासी मुखालफिन के लिए हमदर्दी के एक दो बोल ज़रूर कह जाते हैं। वो मकसद अपेरेंटली शायद यही हो कि जितना एंटी PMLN वोट है वो अपनी तरफ ले आएँ। क्या वो इस पोजीशन में आ चुके हैं कि पंजाब में बड़ा सरप्राइज़ दे सकें मुस्लिम लीग नून को? देखिए, जहाँ तक जो उन्होंने हलका चुना है ना, ये एक रिस्की हलका था, ये कोई सेफ सीट नहीं है पीपल्स पार्टी की। लेकिन लाहौर में ये इस सीट पे पिछली दफ़ा असलम गिल लड़े थे, लेकिन उस वक्त पीटीआई नहीं थी, तो उन्होंने अच्छे वोट लिए थे। ये जो हलका है इसमें मिनॉरिटी वोट भी है, लेबर वोट भी है। ये रवायती तौर पर ये दोनों जो हलके हैं ये पीपल्स पार्टी के वोटर रहे हैं, तो एक तो उनको वो जगाने की और आपसे साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि वो चाहते हैं कि जो न्यूट्रल ग्राउंड पे बंदा है, जो पीटीआई का हार्ड कोर नहीं है, वो उन्हें वोट दे। इसमें क्या वो कामयाब होंगे कि नहीं, अभी तो नहीं लगता, क्योंकि पीटीआई का जो हार्ड कोर है वो तो अपने उम्मीदवार को वोट देगा। तो ये एक पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा जो है एक सख्त मरला है। दूसरी तरफ यह है कि ये जो हलका है इसमें असलम गिल साहब का काम था, उसके अलावा फैसल मीर साहब ने बड़ी स्ट्रगल की है। ये वाहिद हलका है जिसमें वो काफ़ी अरसे से मुसलसल कभी झंडे लगाते हैं, कभी लोगों के काम करते हैं, कभी कोई एक्टिविटी करते हैं।
तो इसलिए फिर तीसरे जो कैंडिडेट सूबाई के हैं मियाँ मिसबाउद्दीन साहब, ये लाहौर के साबिक़ मेयर मियाँ शुजाउर रहमान के भाई हैं और इनका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है, अमीर आदमी हैं, ये जिमखाना के कई दफ़ा चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। तो ये कॉम्बिनेशन तो उन्होंने अच्छा बनाया है, लेकिन पंजाब पूरे में जो असल मुकाबला है वो तो PTI और नून में है। क्या वो इस पोजीशन में आएंगे कि मेन राइवल बन जाएं, ये अभी देखना होगा। लेट्स सी क्या होता है, देखना तो बहुत कुछ है। बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे।